पापा की परी हूँ, माँ के मगरमच्छ हूँ, लेकिन इकबाल की शह हूँ। कैसे हो आप सब? तो सारे पैसे अच्छा कैमरा खरीदने, अच्छा माइक्रोफोन और अच्छा यूट्यूब चैनल बनाने के लिए खर्च हो गए थे। तो मेरे दोस्त ने कहा यूट्यूब चैनल तुमने शुरू किया है तो आज की पार्टी मेरी तरफ से। तो ठीक 10:30 बजे हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करके निकल पड़े। सबसे पहले हमने रक्षा पकड़ा, क्योंकि रक्षा पकड़ के पहले हमने जाना था मेरे दोस्त के घर, और मेरे दोस्त ने अपने घर से बाइक लेनी थी। फिर हमने बाइक लेके जाना था उस जगह पर जहाँ पे हमने अपना फूड व्लॉग शूट करना था। रक्शे से उतरने के बाद तो हमें कुछ कदम ही चलना था दोस्त के घर तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो कुछ कदम कुछ ज़्यादा कदमों में बदल गए और पता ही नहीं चला। और जब दोस्त के घर पहुंचे तो उसके घर बाइक ही नहीं थी। पता चला कि उसका अब्बू बाइक लेकर गया हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर हमें इंतज़ार करना नहीं पड़ा, क्योंकि उसका अब्बू साथ ही आ भी गया था। और आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि मेरे दोस्त की हालत कितनी पतली हो रही है अपने अब्बू से बाइक मांगते हुए। और मैंने भी बमुश्किल ये वीडियो बनाई है उनसे छुप के। बाइक लेकर निकल पड़े हम भी लंबे रूट पर। अभी मंजिल बहुत दूर थी और रास्ता बहुत मुश्किल। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रास्ता ज़ेरे तामीर था। यूँ मालूम होता था कि आगे दुनिया ही खत्म हो गई हो। लेकिन अगर आगे दुनिया खत्म हो भी गई थी तो यकीनन वो फूड कॉर्नर उसके बाद ही था। रास्ते में बहुत बुरी आंधी भी चली, लेकिन सफ़र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूँ मालूम होता था जैसे मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी। और आप लोगों को पता ही है पाकिस्तान के हालात का, एक टप का पानी का गिरता नहीं आसमान से और साथ ही लाइट चली जाती है। रास्ते में बहुत अंधेरा भी था। आखिर बहुत जलील होने के बाद हम फूड कॉर्नर पहुंच ही गए। मेरे दोस्त ने जिंगर का ऑर्डर दिया और हम अपनी अपनी नशिस्त पर विराजमान हो गए। और आप लोग सोच रहे होंगे शायद पहली दफ़ा मुझे मेरा दोस्त कुछ खिला पिला रहा है। ऐसा नहीं है, मुझ पर जांच रखता है, बहुत अच्छा दोस्त है। मैं ज़्यादा यार दोस्त रखता नहीं है, और जो हैं वो भी गिने चुने। और अपने इन दोस्तों को भी मैं आए दिन रेड अलर्ट जारी करता रहता हूँ। और जैसे ही जिंगर सामने आया मुझे ख्याल आया और मैं मोबाइल ऑन करके अपने नोटिफिकेशन चेक करने लगा कि मुझे किसी ने लाइक किया या सब्सक्राइब किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब जिंगर का छुआ तो मैं फैसला नहीं कर पाया कि मेरा हाथ ज़्यादा ठंडा था या बर्गर। और ये कोल्ड ड्रिंक मेरे दोस्त ने ही मंगवाई थी, क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। बर्गर कोई ज़्यादा खास नहीं था, जिसके लिए हम इतना दूर चल के हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इस फूड कॉर्नर का नाम इसलिए नहीं बता रहा कि जब इनकी रेसिपी ही मज़े की नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। और रास्ते में हुई आंधी ने मेरे बालों पे जो हेयर स्टाइल बनाया वो आप मुलाहिज़ा कीजिए। और हम निकलने ही लगे थे कि भाई की भी कॉल आ गई। फिर मुझे मेरे दोस्त ने आधे रास्ते तक छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी घर से रेड अलर्ट मिला था कि आधे घंटे में वापस आना है, जबकि आधे घंटे से ज़्यादा हमें घंटा तो जाने में ही लगा था। वहाँ से आगे मैंने भी रिक्शा पकड़ा। और आप एक दफ़ा फिर मेरे बालों को देख सकते हैं जो कि आंधी ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया है। रिक्शे से उतरने के बाद मुझे कुछ कदम चलना था, और मैं चलता रहा चलता रहा। मेरी कोशिश यही थी कि वीडियो को तकरीबन 3 मिनट का कर सकूं, इसलिए कुछ फजूल फजूल बोल रहा हूँ। ठीक 1 बजे मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर पहले मैंने वज़ू किया, वज़ू करके मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी, फ़लस्तीन और गज़ा के हक़ में दुआएं मांगी। तो जैसे ही दुआ मांग के फ़ारिग हुआ, साथ ही मेरी अम्मी जान आ गई। और फिर निकल जा मेरे घर से बाहर, ये टाइम भी तेरे आने का, रात का 1 बज रहा है, तेरा पेट रोया दरवाजा खोलने के लिए, अभी बच्चे भी रोटियां से मुक्त ही खाएगा।